बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो मसला जो दरपेश आ रहा है स्टूडेंट्स को पासपोर्ट के हवाले से। या तो हमारा एक्सपायर होने वाला है, या हमारा एक्सपायर अगर हो गया तो क्या होगा, चाइना में कैसे हम रिन्यू करवाएंगे, या फिर अगर हमारा अगर होने वाला है वहीं से करवा के या चाइना में आके करवाएं, क्या सीन है, इसके बारे में अपडेट बताई जाए। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। रिसेंटली क्या एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों का। मैं बीजिंग भी गया था 3-4 महीने पहले दोस्तों के साथ, उन्होंने रिन्यू करवाया था। और अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो बात करते हैं उस पर कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो अब हम क्या करें। मीन्स के अब अप्लाई कर रहे हैं आपके पासपोर्ट की ड्यूरेशन रह गई है 5 से 6 महीने या 7 महीने रह गई है। तो मीन दिसंबर तक या जनवरी तक आप पुराने पासपोर्ट के साथ अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल। या पहली बात तो यह है कि हमें अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे 8 से 9 महीने रह गए हैं, मतलब 6 महीने से ज़्यादा रहता है। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाएंगे, वो कहेंगे आपका मिनिमम 6 महीने आपके रहते हो तब हम आपको रिन्यू करके देंगे, वरना आपको रिन्यू हम नहीं करके देंगे। तो पहली कंडीशन ये कि अगर 6 महीने से कम है, जो काफ़ी सारों का साल रहता होता है, वो फिर उनको लेटर वगैरह दिखा गया किस तरह के भाई हम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपका 2 साल का जो है वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। वो एक अलग केस है, उसको हम छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं 6 महीने से आपका कम रह गया, तो फिर तो आप अभी रिन्यू करवा लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ना करवाएं अभी, वो इस वजह से बेहतर है क्योंकि पासपोर्ट लेट बन रहे हैं, इस जो है बनने में मसला आ रहा है। तो ये एक चीज़ है। अगर 6 महीने अभी रहते हैं तो उसी के साथ अप्लाई कर देना चाहिए, कोई मसला तो नहीं होगा, कर देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर आप कहते हैं कि मेरा महीने 2 में पासपोर्ट आएगा, टाइम लगेगा, मुझे जल्दी अप्लाई करना है, ये वो, फिर आप अप्लाई पासपोर्ट के लिए ना करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ 6 महीने जो है, मींस के जब मार्च अप्रैल आएगा तब जो है, या रिज़ल्ट जब आएगा जून जुलाई में, तब तक मेरे पासपोर्ट के 2 से 3 महीने रहते होंगे, या मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका होगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे JW वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है, JW एडमिशन नोटिस, वो तो मेरे पुराने पासपोर्ट पे होंगे। क्या मेरा मसला बनेगा? तो कोई मसला नहीं बनेगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने उस पर आएंगे, ठीक है। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तब आप फिर नए पासपोर्ट भी साथ लेके जाएंगे। अगर आपका तब तक एक्सपायर हो जाता है या 2-3 महीने रहते हैं, 6 महीने से कम रहते हैं, तो आप नया बनवा के नए के साथ आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आपको कोई मसला नहीं होगा कि आपका JW एडमिशन नोटिस पुराने डॉक्यूमेंट्स पे उस पर पासपोर्ट पे बने हैं। मेरा खुद का यही मसला था, 2020 में अप्लाई किया था, 2023 आते क्योंकि 2017 का पासपोर्ट बना हुआ था, 5 साल का था। तो 2023 जब हमने वीज़ा लगवाने के लिए आए जनवरी में, तो उससे पहले जो है दिसंबर में मैंने नया बनवा लिया था, क्योंकि मेरा एक्सपायर हो दिसंबर में एक्सपायर होना था, दिसंबर 2022 में एक्सपायर होना था, तो मैंने नवंबर में मेरे ख्याल में बना लिया था, ठीक है। अब जनवरी में जब हम आए थे, हमारे JW तो पहले बने हुए थे, क्योंकि JW एक मरतबा बनता है। जो JW क्या है, ये आप स्टडी वीज़ा के लिए जो होता है, तो वो चीज़ है, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी। मतलब आपके काम की चीज़ यही है, JW एडमिशन नोटिस, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर मैं नया पासपोर्ट भी और पुराना पासपोर्ट भी दोनों लेके गया था। तो वो देखते हैं कि हाँ भी डॉक्यूमेंट्स इसके पुराने पासपोर्ट पे, नया पासपोर्ट भी साथ लाया, पुराना भी। तो ये चीज़ होती है। अगर आपका गुम हो गया है, वो फिर FIR दर्ज करवानी करती, मीन कि पुराना आपका गुम हो गया था और नया आपने बनवाया था, वो एक अलग सीन है। तब तक अगर खुदा न खास्ता आपका गुम हो जाता है, तब फिर आप नए के साथ जो है FIR की वो कॉपी FIR लेके जाते हैं, तो वो फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ भी इसका वाकई गुम हो गया था, क्योंकि आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। क्योंकि सीन एक स्टूडेंट का ऐसा था कि उनका पुराने पे बने हुए थे JW, और वो गुम हो गया था। फिर उन्होंने जो है FIR की रिपोर्ट जो होती है वो साथ लेके गए थे, ठीक है। तो ये एक सीन हो गया। अब कि पासपोर्ट आपको बनवा लेना चाहिए या ना बनवाना चाहिए, ये आपको मैंने सूरत हाल वाज़े कर दी, ये आप पे कितनी सूटेबल रहती है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अब दूसरे केस पे आते हैं कि हम जब चाइना मीन के जुलाई में हम आ गए, सितंबर में आ गए, सितंबर 2024 में हम चाइना में आ गए, लेकिन जब चाइना हम आएंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट जो है हमारा 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? तो भाई फिर आप यहाँ पे उसकी फ़ीस होती है मेरे ख्याल में कितनी होती है, 400 होती है कि पता नहीं कितनी होती है, मुझे भूल गया। 400 से 800 तक होती है, मतलब इसी के दरमियान होती है, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर भूला हुआ है। मोटा हिसाब मैं आपको बता दूं, ये RMB के चक्करों से मैं आपको निकाल देता हूँ। मोटा हिसाब ये कि अगर आप चाइना में आके पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे ना, तो आपका कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बता दी, क्योंकि दोस्तों ने बनवाया है। तो उनके 600 RMB पता नहीं कि 400 RMB, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूला हुआ है, वो उसका फ़ी थी उसकी पासपोर्ट की, ठीक है। और हम फिर बीजिंग गए थे बनवाने के लिए, 100 RMB 120 RMB जाने की टिकट, 100-120 आने की टिकट, वहाँ पे खजल खुआरी आगे पीछे वो अलग, और 600-700 RMB ऐसे समझिए, 800 RMB इधर ही लग गया, ओके हो गया। तो 800 RMB को दे दें ज़रब 40 के साथ, तो 32 हज़ार बनता है, 30-32 हज़ार। तो ये हो गया। इसके बाद जब दोबारा मसला एक और होता है, फिर क्या होता है, जब आप दोबारा पासपोर्ट बनवाते हैं यहाँ पे,
तो आपको परमिट अगेन दोबारा लगवाना पड़ता है, ठीक है। मीन्स कि रेजिडेंस परमिट जो है आपका ऐसा समझे 6 महीने का लगा हुआ है या साल का लगा हुआ है। आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला साल का लगेगा नहीं, क्योंकि पासपोर्ट के 6 महीने का फॉर एग्जाम्पल आपका रेजिडेंस परमिट यहाँ पे लगा है। तो अब पासपोर्ट जब रिन्यू करवाएंगे, पहले आपका रेजिडेंस परमिट जो होगा वो 2 महीने, मीन्स के आपके 2 महीने पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले जो है आपने रेजिडेंस दोबारा बनवा लिया वो पासपोर्ट। अब 2 महीने रह गए आपके रेजिडेंस परमिट के, मीन्स के चार महीने का आपका रेजिडेंस परमिट, मीन्स के 4 महीने का ड्यूरेशन गुजर चुका, 2 महीने बाकी रह गए आपके रेजिडेंस परमिट के। अब वो जो 2 महीने रहते हैं उनको आपने नए पासपोर्ट पर ट्रांसफ़र करवाना है पहले, उसकी 200 RMB फ़ी, ठीक है। ये हो गया 200 RMB को ज़रब दे देंगे 40 के साथ 8000 ये हो गया, ठीक है। अब वो ट्रांसफ़र हो गया, ओके हो गया। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर जब 2 महीने के बाद वो ख़त्म होगा, वो 6 महीने वाला रेजिडेंस परमिट, अगेन आपको 6 महीने का रेजिडेंस परमिट या साल का लगवाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप साल का भी लगवा देते हैं 6 से 6 साल तक, वो उसका आपको 400 RMB एक्स्ट्रा फिर भरना पड़ेगा। 400 RMB बोले तो 16,000 रुपये। तो सीधा मोटा हिसाब लगा के 50,000 का टीका है अगर आप पासपोर्ट यहाँ से रिन्यू करवाएंगे, ओके हो गया। तो बेहतर यही है कि पासपोर्ट वहीं से रिन्यू करवा के, अगर आपकी 6 महीने की रहती है तो वो आप वहाँ से रिन्यू करवा के, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ओके हो गया। दोस्तों ने करवाया, क्योंकि मैं तो अपना 10 साल वाला भी वहाँ से बनवा के आया था भाई, ठीक है। तो अपन ने पहले सारे काम वहाँ से कर दिए थे, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। अगर ना भी होती तो शायद फिर ना करवाता। तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस मैंने बताया। अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है कि एक दोस्त है, उन्होंने पासपोर्ट के लिए उनका ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल पासपोर्ट मतलब कि एक्सपायर होने वाला, ख़त्म होने वाला मीन्स कि एक्सपायर होने वाला। हम देसी बंदे हैं, हम ख़त्म होने की बात करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपायर होने वाला था, तो उसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हुई, और उसके बाद उसका रेजिडेंस परमिट भी ख़त्म हो गया। अब नए पासपोर्ट बनना पाकिस्तान में बंद हो गए फ़िलहाल मीन्स कि लेट बन रहे हैं, अभी दोबारा से काम स्टार्ट हो गया। तो अब ये नया पासपोर्ट भी ना है, पुराना भी वो हो जाए। अगर आपका रेजिडेंस परमिट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है और आपका नया पासपोर्ट भी नहीं आता, वो भी एक्सपायर हो, जो है पहले वाला पुराने वाला एक्सपायर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपको जो है पाकिस्तान जाना पड़ता है। वहाँ से आपको जो है वहाँ पे जाके वेट करना होता है नए पासपोर्ट का, वेट करके दोबारा वीज़ा लगवा के खज्जल खुआरी सेम वही करके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब हुआ क्या, वो जो दोस्त था उसको जो है उसका पासपोर्ट रेजिडेंस परमिट, ऐसा समझे मैं बात करूँ तो पिछले महीने की 1-2 की बात है, यकम नवंबर या 2 नवंबर, बल्कि 3 नवंबर को जो है उसका एक्सपायर होने वाला था परमिट, रेजिडेंस परमिट, ठीक है। रेजिडेंस परमिट के यहाँ पे वीज़ा होता है एक, ठीक है। वो आपको कहते हैं हाँ भी ये 6 महीने का ड्यूरेशन, आप 6 महीने यहाँ पे रह सकते हो। फिर जब ख़त्म होने वाला होता है, फिर आप दोबारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड करते हो। वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, हमारा साल का लगा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी साल का मिनिमम लगा के देती है अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला ना हो, या इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी 3-3 साल का भी लगा देते हैं कि भाई हमारा स्टूडेंट है 3 साल का यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा, तो इसको 4 साल का या 3 साल का ड्यूरेशन है इसको इतना ही बना दो, जैसे दोंगवा यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है। और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे अब नेम भूले हुए हैं। तो इस तरह होता है। अब क्या हुआ, 3 नवंबर को उसका एक्सपायर होने वाला था रेजिडेंस परमिट, और उसका नया पासपोर्ट जो उसने बनने के लिए दिया था वो भी ना आए। अब क्योंकि वो एम्बेसी कॉल की यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और फिजिकली जाके बीजे में भी बनवा सकते हैं, ये मैंने आपको बताना भूल गया। तो उसने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, 2 महीने गुजर गए थे, 2-2.5 महीने, तो अभी तक उसका पासपोर्ट नहीं आया था, हालांकि ये महीने के अंदर अंदर आ जाता है। तो इस तरह का सीन था। तो उसका नहीं आया, बीजिंग एम्बेसी कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो नहीं आया, उन्होंने कहा कि एम्बेसी आ जाए। वो फिर दोस्त गया एम्बेसी जब गया तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले एम्बेसी पहुंच गया। वो एम्बेसी गया और उन्होंने जो है एक पासपोर्ट के आप पेजेस देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स वाले पहले 3-4 पेजेस पे ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो है एम्बेसी आपको फिर वहाँ पे एक स्टैंप लगा देती है, और 1-2 स्टैंप्स होती हैं, और डेट लिख देती है कि इस बंदे का पासपोर्ट जो है वो 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए आगे हम वैलिड करते हैं, क्योंकि वो एम्बेसी के पास वो इख्तियार होता है। तो वो उन्होंने फिर उसका एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने के बाद वो फिर दोबारा वापस आया और सीधा गया इमिग्रेशन ऑफिस, और उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अब इसका हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि एम्बेसी ने स्टैंप लगा दी और लिख दिया कि भाई ये इसका मसला है। तो ये सारी चीज़, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट फॉर एग्जांपल आप चाइना में है या किसी और कंट्री में है, आपका गुम हो जाए या उसको वो जल जाए या कोई भी हादसा हो जाए आपके साथ, वो आपको पासपोर्ट ना मिले, फिर क्या एम्बेसी रिस्पॉन्सिबल होती है मीन्स कि इस काम की, कि इसका क्या लाहे अमल, इसका इख्तियार कर रहे हैं नेक्स्ट। तो एम्बेसी ने फिर यही किया कि भाई हाँ ये चीज़, उसने कहा बहुत ज़बरदस्त माहौल था वहाँ पे, हम भी गए थे, वो अच्छा माहौल था वहाँ पे, ठीक है। तो वो उन्होंने इस तरह स्टैंप लगा के दी और लिख के दिया कि भाई इसका इस डेट तक वैलिड है, मतलब उन्होंने लिख के दिया। स्टैंप भी वो सच वो जैसे वीज़ा पैच करते हैं इस तरह का वो नहीं लिखा, एक स्टैंप लगाई जो मोहर जिसे कहते हैं वो, और जो है एक वो जो है उन्होंने फिर लिख के दिया कि इस तरह इसका वैलिड होगा इतनी देर तक।
तो फिर गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर उसी पासपोर्ट को जो एक्सपायर था, उसी 6 महीने के लिए जो एक्सटेंड कर दिए थे एम्बेसी ने, तो वो हो गया। तो ये मसला होता है और ये सोल्यूशन है इसका। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और आप जो है या आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाला है और पासपोर्ट आपको नहीं मिला किसी रीज़न की वजह से, तो आप पुराना पासपोर्ट लेके बीजिंग एम्बेसी जाके उनसे दरख्वास्त करें कि भी ऐसा ऐसा सीन है। और वहाँ पे कोई ये नहीं कि वो पता नहीं एम्बेसी हमें इंटर होने देंगे या नहीं होने देंगे, बिल्कुल ईजी माहौल है हम कहते हैं। तो वो वहाँ पे आप जाके उनसे ये दिखाएंगे सिचुएशन, आप बताएं आपको, आप उनको वो सारी चीज़ें आपको जो है सॉर्ट आउट कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ आप स्टैंप वगैरह जो भी चीज़ लिखनी है तो वो चीज़ लिख देंगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जब आप चाइना में आते हैं या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, मैं चाइना की बात करूँगा, चले आपने पासपोर्ट और इस तरह की जो रेजिडेंस का चीज़ होती है, इस पर आपने बहुत ध्यान करना होता है। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, वो ये कि जब यहाँ पे आपका पासपोर्ट आपने रिन्यू करवा लिया, आपका एक्सपायर होने वाला हुआ, आपने रिन्यू करवा लिया, जैसे ही आप पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे ना, जिस डेट को आप पासपोर्ट आप मीन्स कि आपका रेजिडेंस परमिट जो है आपका 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म होने वाला है। आपका पासपोर्ट अभी आपने कहा 4 महीने की वैलिडिटी पड़ी है, आपने पहले रिन्यू करवा लिया, और रेजिडेंस परमिट आपका 2 महीने पड़ा है। या शायद नए बंदे जो देख रहे हैं इनको वीडियो समझ ना आए, आपको आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी। रेजिडेंस परमिट मीन्स के वीज़े की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वीज़ा आपका स्टे टाइम है वो आपका 2 महीना अभी पड़ा है, और आपका जो है पासपोर्ट एक्सपायर 4 महीने के लिए एक्सपायरी रहती थी, आपने रिन्यू करवा लिया और आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाता है, ठीक है। और आप कहते हैं अभी मेरा पासपोर्ट नया पड़ा रहे, मेरे पास रेजिडेंस परमिट 2 महीने का है, 4 महीने के बाद एक्सपायरी है अभी मेरे पासपोर्ट की, तो मैं जब मेरा रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाला होगा, अब 15 दिन बचे होंगे या 20 दिन, मैं फिर जो है एडवाइज़र को बताऊंगा या यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करूँगा कि भाई मेरा आप रेजिडेंस परमिट बढ़ा दें। तो ऐसी गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी, ठीक है। जैसे ही आपको पासपोर्ट रिसीव हो, यहाँ पर आपने अपनी एडवाइज़र को इन्फॉर्म करना है पहले। अभी दोस्त हुए जो है उसका पासपोर्ट आया, वो बिल्कुल उसने जो है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो पासपोर्ट आया, तो हम ऑफिस में गए कोई और काम के लिए, बल्कि उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी थी बाहर, वो डॉर्मेट्री से बाहर गया है। तो उसने कहा कि ये मेरा पासपोर्ट नंबर ये वाला नहीं है, वो मेरा नया पासपोर्ट मुझे रिसीव हुआ है, मेरा ये वाला है। एडवाइज़र जो है वो तप गई। तो उसने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, कब आया है आपका पासपोर्ट? उसने कहा मेरा कल आया। शुक्र है कल आया था उसका। फिर मैं भी उसके साथ था, वो फिर मुझ पे तप जाती। फिर मैंने उस दोस्त को कहा कि भाई बताया क्यों नहीं यार ये वो, तो उसने कहा यार मुझे क्या पता था। तो मैंने उसको जानबूझ के गुस्सा किया ताकि मैडम गुस्सा ना करे ना। तो फिर वो मैंने कहा लौशी ये कल जो है मैंने कहा डिटेल, उसने कहा जब भी आपको, कहने का मतलब ये, जब भी आपको पासपोर्ट आपका रिसीव हो, आपने 1 दिन पहले एडवाइज़र को बताना है, ठीक है। और जब आपको रिसीव हो जाए तब भी आपने एडवाइज़र, जो मीन्स कि आपकी इंटरनेशनल ऑफिस में वो डील करती है, आपकी जो हेड होगी, उसको आपने लाजमी बताना है कि भाई मेरा ये रिसीव हो गया, और उसकी इनवेलप पे आप वो टाइम लिखा होगा किस डेट को रिसीव हुआ है, तो वो भी आपने उनको दिखाना है, ठीक है। तो वो आपने उनको फ़ोटो इन्फॉर्म कर देना है। और विद इन 10 डेज़ अगर आप पासपोर्ट आप जो है रिसीव कर लेते हैं न्यू, और एडवाइज़र को इन्फॉर्म नहीं करते किसी को भी, या रेजिडेंस परमिट के लिए आप दोबारा अप्लाई नहीं करते, तो 10 दिन, ये आप 10 दिन के अंदर अगर आप रेजिडेंस परमिट नहीं लगवाएंगे तो आप जो है इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं ऐसे समझे, तो ये आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो वो आपको दोबारा डिपोर्ट कर देंगे पाकिस्तान। फिर मत कहिएगा कि हमें बताया नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सेंसिटिव मीन्स कि आपके लिए, ठीक है, कि जो लड़के इस पे कोताही कर जाते हैं कि बाद में करेंगे, ये करेंगे। जैसे ही आपको पासपोर्ट आप एक्सपायर अप्लाई कर दें, अप्लाई होने से, उससे एक्सपायर होने से पहले जैसे ही रिसीव हो, मेन चीज़ है रिसीव हो। अगर आपको रिसीव हो गया और आपने इन एडवाइज़र को 5-6 दिन के बाद बताया, तो वो फिर पर डे के हिसाब से आपको 500 RMB चार्ज करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे जो SI में जो है एडवाइज़र है उन्होंने दी है कि भाई, बल्कि वो सबको पता है यहाँ पे। मैंने फिर ग्रुप में भी पोस्ट किया था अपना जो हमारा है कि भाई ऐसा जिसकी जो है नया पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, नया जो है उनको मिला है, तो वो एडवाइज़र को पहले इन्फॉर्म करें। जैसे ही उनके पास रिसीव हो, फिर एडवाइज़र जो है अपॉइंटमेंट लेती है इमिग्रेशन के लिए, तो थोड़ा लंबा चक्कर होता है। तो ये सारी चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं बैठा हूँ चंगचू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हाँ, आई लव ZZU बेल टावर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।